दोस्तों लाखों ग्रह उपग्रह और नक्षत्र को लेके जन्म हुआ है हमारे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा का, और ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सीज को मिला के रचना हुआ है हमारे ब्रह्मांड का। तो क्या ये संभव नहीं कि हमारे ब्रह्मांड के इतने सारे गैलेक्सीज के अंदर कहीं न कहीं और एक दूसरा पृथ्वी छुपा बैठा हो? दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कई वर्षों से हमारे विश्व के सारे गवेषक दल ये ढूंढने की कोशिश में लगे हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी को छोड़कर और कोई दूसरा ग्रह है जिसमें पृथ्वी जैसा ही वातावरण मौजूद है। दोस्तों इस सवाल का जवाब शायद बहुत ही जल्द हमें मिल जाएगा, क्योंकि नासा के कुछ गवेषक अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमारे सौरमंडल की बाहर 8 नए ग्रहों को ढूंढ निकाला है। और बेहद हैरत करने वाली बात यह है कि इनमें से 2 ऐसा ग्रह है जो हूबहू पृथ्वी जैसा ही है। इनमें से एक केपलर 1649c, जिसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जा रहा है। पृथ्वी में जो सूरज का रोशनी पहुंचता है उसका 1/3 भाग जाता है इस नए ग्रह में। आकृति में भी ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 20% बड़ा है और अवस्थान के हिसाब से ये पृथ्वी से लगभग 300 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इससे पहले भी इस ग्रह के बारे में कुछ गवेषकों ने जिक्र किया था, लेकिन उस समय सटीक तत्व ना होने के कारण और इसका अवस्थान के बारे में ठीक से जानकारी ना होने की वजह से इस बात को कोई मानने को राजी नहीं था। पर अब कुछ हद तक सटीक जानकारी गवेषकों के पास है, और क्योंकि ये ग्रह दिखने में पृथ्वी जैसा ही है, इसीलिए बहुतों का ये भी मानना है कि शायद इस ग्रह में जीवन का होना संभव है। गवेषकों का माने तो ये ग्रह नक्षत्र के हैबिटेबल जोन में स्थित है, और इस नक्षत्र को एक बार प्रदक्षिण करने में इस ग्रह को 37 दिनों का वक्त लगता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ग्रह के अंदर पानी और वायुमंडल का होना तो तय है। अमेरिकी स्पेस रिसर्च सेंटरों की गवेषक दल लगातार कोशिश कर रहे हैं इस ग्रह के बारे में और भी नए जानकारी हासिल करने के लिए, और अपने टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करके पृथ्वी से कई तरह के सिग्नल भी भेज रहे हैं, ताकि अगर उन ग्रह में इंसानों का बसेरा हो और उनका टेक्नोलॉजी भी हमारे जैसा ही आधुनिक हो तो उनसे हमारा संपर्क किया जा सके। लेकिन दोस्तों मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का ये कहना था कि हम पृथ्वी से कोई सिग्नल किसी दूसरे ग्रह या अंतरिक्ष में ना भेजें, क्योंकि जैसे हम किसी दूसरे रहने लायक ग्रह को ढूंढ रहे हैं, शायद वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। और अगर वो हम इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ तो सर्वप्रथम उन्हीं के हाथों पृथ्वी का प्राण का विनाश हो जाएगा, और फिर पूरा विश्व में सिर्फ उन्हीं का हुकूमत स्थापन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये केवल एक धारणा है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।